हेलो बच्चों, यस स्वागत है आपका डीके स्टडी चैनल पर इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, दैट मीन संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र बता दें आपको कि जो भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब भी ऑर्गेनिक की बात आती है, कार्बनिक की बात आती है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी अणुसूत्र दिया हो तो उसका हम कैसे संरचना करते हैं, तो उस प्रकार के सूत्र को हम बोलते हैं संरचना सूत्र। एक संरचना सूत्र टोटल डिपेंड होता है यौगिक पे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको बता दें कि वास्तव में यौगिक का मतलब क्या है या संरचना सूत्र किसे कहते हैं, तो संरचना सूत्र का मतलब होता है एक यौगिक, एक प्रकार का वह सूत्र जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। एक बार और, एक प्रकार का वह सूत्र होता है जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है या व्यवस्थित करता है, व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, तो उसे कहते हैं संरचना सूत्र। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं, बहुत इजीली टॉपिक है, मतलब बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसका यूजेस जानना या संरचना सूत्र बनाना सबको आना चाहिए। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले अगर हम इसके थोड़ा सा दो लाइन की बात करते हैं, डिफिनीशन की बात करते हैं, वास्तव में इसकी मतलब की बात करते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे बच्चों, वह सूत्र, एक प्रकार का सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में, ठीक है, अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वह यौगिक क्या कहलाता है बच्चों? संरचना सूत्र कहलाता है। संरचना सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक संरचना सूत्र देखनी है, मतलब किसी भी अणुसूत्र का संरचना सूत्र देखना है, तो सिंपल सी बात है कि बिना यौगिक या बिना अणुसूत्र याद किए आप संरचना सूत्र नहीं बना सकते हो। ठीक, तो अगर क्वेश्चन देता है, ठीक है, जब आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो वहाँ पूरा डिटेल बताया जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन में क्या कहेगा, अणुसूत्र दिया रहेगा और कहेगा कि निम्नलिखित अणुसूत्र के संरचना सूत्र बनाइए। ठीक, तो आपको कैसे संरचना सूत्र बनाना है एकदम बड़े आराम से सिखाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि सपोज दैट यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, कि अणुसूत्र दिया है, दैट मीन्स वाट, आप एकदम इजी ले लो कि एक कार्बन, दैट मीन्स 4 हाइड्रोजन, जानते हो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, क्या होता है? मीथेन। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसका संरचना सूत्र बनाना है। ठीक है, तो अब मीथेन नाम कैसे होता है इसकी बात हम कर लेंगे जब हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर सिखाएंगे। ठीक, फिलहाल एक कार्बन है तो मीथेन बोलते हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ बच्चों संरचना सूत्र के क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन, दो प्रकार के परमाणु दिख रहे हैं, ये पूरा एक प्रकार के अणु है, ये पूरा एक प्रकार के यौगिक है। ठीक, यहाँ पे दो परमाणु है, एक कार्बन है, क्या हाइड्रोजन है, कार्बन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो बच्चों अब करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि संख्या किसकी कम है, तो किसकी कम है? कार्बन की। तो कार्बन को हम मानेंगे सेंट्रल एटम, सेंट्रल का मतलब होता है बीच में। ठीक, तो कार्बन रखेंगे सेंटर में, तो यहाँ हो जाएगा सेंटर में। क्लियर है? हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे चुपके से हाइड्रोजन को यहाँ पे चिपका देंगे, काम खत्म हो गया। ये है एक स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक, किसका? मेथेन का। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर सपोज दैट हमने ले लिया इथेन C2H5 या C2H6, ये होगा इथेन का। कैसे होगा जरा इसको देखें, तो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो यहाँ पे सिंपली कार्बन 2 रख देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 6, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 4, 5 और ये 6। क्लियर है? तो इस प्रकार से बच्चों स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। चलिए तीसरा बात करते हैं, जैसे दिया हो वाट C2H5OH, इसका नाम होता है एथेनॉल होता है। क्या होता है? इसका नाम होता है एथेनॉल, इथेनॉल। क्लियर है? ठीक है, क्या होता है? इथेनॉल। दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? एथेनॉल के अलावा क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं एथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या बोलेंगे? एथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके स्ट्रक्चर फार्मूला की बात होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन 2 ठो,
तो सिंपली बच्चों यहाँ पे कार्बन 2 ठो, क्लियर है, ऐसे कर देंगे। हाइड्रोजन 5 गो, तो यहाँ पे चिपकाओ, यहाँ पर चिपकाओ, यहाँ पर चिपकाओ, ठीक, यहाँ पर भी चिपका दो, तो हाइड्रोजन सिंपली 5 हो गया। अब बचा का OH, तो आप OH ऐसे चिपका दोगे। आप बता दें यहाँ पे जो OH लगा है दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑल आया है ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एक प्रकार का क्या फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिसके लिए हम ऑल लगाते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि जब हम आइट्रेशन नोमेनक्लेचर सिखाएंगे तो पूरा डिटेल देंगे, फिलहाल यहाँ पे आप सिंपली समझो कि कैसे बनाते हैं, ठीक। चलिए कुछ और एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट ले लेते हैं फार्मल्डिहाइड, ठीक है, तो फार्मल्डिहाइड का होता है HCHO होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सिंपली H लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर C लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर फिर से H लगाओगे, ठीक है, और जब O आ गया तो यहाँ पे ऐसे O लगा दोगे, ठीक। जब भी एल्डिहाइड आएगा बच्चों तो यहाँ पे CO आता है, ठीक है, अच्छा CHO आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज दैट आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, चलिए हम यूरिया की बात करते हैं, ठीक है। वाट यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2, क्लियर है, ये यूरिया होता है, ठीक। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, ये यूरिया होता है सबसे पहले, तो इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ पे C होता है, यहाँ पे C रखेंगे, ठीक, यहाँ पे NH2, यहाँ पर भी NH2, और ये O के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों यूरिया का सिंपली फॉर्मेट हो जाएगा। 6 की बात करते हैं, कुछ और हम फार्मूले की बात करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया वाट एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, CH3COOH ले लिया, ठीक। अब चले इसके फॉर्मेट की बात करते हैं, तो कैसे होगा, सिंपली बच्चों यहाँ पे CH3 कर रहा है, ठीक है, तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे C, यहाँ पे H3, 1 2 और ये 3, काम खत्म। फिर से C आया तो फिर से C लगा देंगे, ठीक है। O 2 बार आया तो एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो COOH है ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और इसके लिए हम ओइक बोल सकते हैं, ओइक बोलते हैं। तो यहाँ पे ओइक एसिड होगा, तो जब भी ओइक आता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे वाट ओइक के लिए, ठीक है, ओइक के लिए या ओइक एसिड के लिए COOH ऐसे आता है, ठीक है। तो COOH का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, आप ऐसे लिखोगे। तो यहाँ बच्चों C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, एक प्रकार का FG है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम कुछ और बात करते हैं, कुछ और जब हम देंगे स्क्रीन पर, ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, ये फिलहाल आप 6 नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। वाट जैसे ले लिए C2H5, वाट OC2H5, बच्चों इसको बोलते हैं डाई एथाइल ईथर, क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर। अगर हम इसके संरचना सूत्र की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा जरा देख लेंगे, C2 मतलब कार्बन 2 ठो, तो यहाँ पे C, यहाँ पर C, ठीक है, H5 ऐसे आप H लगाओगे, क्लियर है, यहाँ पर भी H लगाओगे, ठीक, ये काम खत्म। फिर बीच में क्या आया O, तो यहाँ पे O लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो C2 फिर से 1 2, यहाँ पे C2, फिर H5 H2 हो गया, H3 H4 H5, क्लियर है। तो मैंने बोला ना आपसे बहुत ईजिली है, ठीक। चलिए कुछ और बात करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे लेते हैं 8वें नंबर पे ले लेते हैं वाट ईस्टर ले लेते हैं, ठीक है। ईस्टर का क्या होता है, पहले ईस्टर का सूत्र लिखेंगे, C2H5 COO C2H5, इसको बोलते हैं बच्चों प्राय ईस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। चलिए इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिंपली क्या होगा, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे C जैसे आप बनाए हो C 2 ठो, H5 कर देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, फिर से C, यहाँ पे 2 बार O आया तो आपको बता दें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर COO है, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे C, और यहाँ पे 2 C है, तो यहाँ पे ऐसे H और ये H और ये H और ये H, आप चाहें तो मिला लें, C2H5 C2H5 COO फिर C2H5 C2H5, क्लियर। चलिए बच्चों कुछ और बात करते हैं। जैसे हम सिंपली आप यहाँ पे ले लेते हैं वाट 9वां एग्जाम्पल में ग्लूकोज को ले लेते हैं, ठीक है, किसके लेते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या होता है आप जानते हो, क्या होता है, C6H12O6। चलिए इसके संरचना सूत्र की बात करते हैं, तो सबके मन में डाउट होगा कि कैसे बनेगा। चलो बच्चों, तो सिंपली इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मन में डाउट होगा कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो सिंपली बच्चों पे काम करो, यहाँ पे कार्बन 6 दिया, कार्बन 6 उतार लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, काम खत्म। चलिए अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आप CHO लिख दो, इसमें एल्डिहाइड आएगा। अब सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर इस कार्बन पकड़ेंगे और यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर देंगे OH, तो यहाँ हो जाएगा एक H, क्लियर।
फिर यहाँ बच्चों हो जाएगा HO, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा H, ठीक है, फिर यहाँ पे H, यहाँ पर भी H, ठीक है, यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा H और यहाँ पर होगा H। क्लियर? एक बार कैलकुलेट कर ले, मिला लें। C6 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काम खत्म। ऑक्सीजन 6 1 2 3 4 5 6, काम खत्म। तो ये रहा एक स्ट्रक्चर फार्मूला किसका, ग्लूकोज का। ठीक, चलिए 10वां कुछ और लेते हैं एसीटोन का। ठीक है, CH3 COCH3, ठीक है, इसे कहते हैं एसीटोन। ठीक है, क्या कहते हैं, एसीटोन। चाहे आप जिसका लोगे बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, CH3 COCH3, सिंपली क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर CH दिया है तो H3 कर देंगे, ऐसा एकदम नॉर्मली। ठीक, फिर से आप दिया है C, यहाँ पे O है तो आपको बता दें यहाँ पे आप O लगा दोगे, फिर यहाँ पे C और इसके पास H3। क्लियर है? तो ये बच्चों एक एसीटोन का फॉर्मेट। क्लियर है? एसिड की बात करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4। क्लियर है? यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, इसे कहते हैं ऑक्जेलिक, क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए इसकी हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे H2 आया है, ठीक है, C2, तो पहले आप कार्बन 2 ऐसे लगा दोगे। क्लियर है? यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, O 4 गो है तो यहाँ पर O कर देंगे, यहाँ पर O कर देंगे और यहाँ पर सिंपली H और ये H कर देंगे, सिंपली ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि वाट मेथेनॉल दे दिया हो। ठीक है, तो कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं 10। चलिए अगर दे दिया हो एथेनॉल, ठीक है, क्या दे दिया हो, एथेनॉल CH3CHO। क्लियर है? तो इसको कैसे आप बनाओगे, तो यहाँ पे सिंपली बच्चों आप एक काम कर लो, यहाँ पे सिंपली CH चिपकाना है, H 3 चिपका देंगे। क्लियर, काम खत्म। यहाँ पे एल्डिहाइड आया है तो एक काम कर लो, यहाँ पे C लगा दो, H लगाना है तो H लगा दें, बस उससे पहले यहाँ पे O, ठीक है, और यहाँ पे एक H, ये हो गया आपका एथेनॉल। क्लियर है? तो इस प्रकार बच्चों आप अनेक प्रकार के अणुसूत्र लेकर के उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बड़े प्यार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, हर प्रकार के अणुसूत्र का हर प्रकार का स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक क्लियर है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक का डिस्कशन करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।